दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज आइए देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो वर्ष 2013 में कृषि विभाग की जो वैकेंसी निकली थी उसमें ये पूछा गया था। तो इसको आज हल करते हैं। वर्ष 2013 का कृषि प्रश्न पत्र को हल करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर वन है, अनावश्यक पादप पोषक तत्व है। अनावश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है? तो सोडियम। पोटेशियम भी आवश्यक है, गंधक भी, जिंक भी, लेकिन सोडियम अगर नहीं मिलेगा तब भी जो है पौधा काम चलेगा मतलब। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाग में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं? बाग में दीमक से बचाव हेतु नीम की खली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नीम की खली का प्रयोग करते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार नीम की खली का प्रयोग करते हैं, नहीं तो दीमक के लिए वैसे क्लोरोपाइरीफास सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डी शकरिंग किससे संबंधित है? डिस्करिंग किससे संबंधित है? तो अरंडी से। डिस्करिंग किससे नहीं, सॉरी, 3 नंबर का होगा तंबाकू। डिस्करिंग किससे संबंधित है? तंबाकू से। डिस्करिंग तंबाकू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूंगफली के दाने में वसा तेल प्रतिशत, वसा या तेल प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? तो मूंगफली के दाने में तेल प्रतिशत की मात्रा 40 से 45% होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधे पोषित धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी है। कौन सा है? धान में जो साधारणतः प्रयोग किया जाता है ब्यूटाक्लोर। धान की जब रोपाई होती है तो ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, PDM 11 प्रजाति है। PDM 11 किसकी है? मूंग की प्रजाति है। PDM 11 मूंग की प्रजाति है। PDM 11 मूंग की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? तो अपर्णा मटर की उन्नतशील प्रजाति है। अपर्णा मटर की उन्नतशील प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आम सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है? आम सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। सभी जानते हैं आम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरी खाद गेहूं फसल चक्र सघनता कितनी है? हरी खाद गेहूं फसल चक्र सघनता कितनी होगी? तो 100 होगी। क्यों? 100% होगी कि हरी खाद और गेहूं फसल चक्र ये एक ही वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है। प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति किसकी है? तो ये पत्ता गोभी की प्रजाति है। प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की प्रजाति है। प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? भेड़ का औसत जीवन काल 10 से 12 वर्ष तक होता है। भेड़ का औसत जीवन काल 10 से 12 वर्ष तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत 4.5% होता है। बकरी के दूध में 4.5% वसा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दलहनी फसल के बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम संवर्धन से उपचारित करना चाहिए? दलहनी बीज की कितनी मात्रा को कह रहा है? कह रहा दलहनी बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट से उपचारित करना चाहिए? तो 10 किलोग्राम बीज को एक पैकेट से उपचारित करना चाहिए दलहनी बीजों को। क्वेश्चन नंबर 14, अरहर में दाना व डंठल का अनुपात है। अरहर में दाना व डंठल का अनुपात कितना होता है? तो अरहर में दलहनी ये क्वेश्चन नंबर 14 है, अरहर में दाना व डंठल का अनुपात कितना होता है? तो 1:3, यानी कि 1 कुंटल अगर अरहर होगा तो उसमें डंठल 3 कुंटल होगा। ठीक है, 1:3 का अनुपात होता है अरहर में दाना और डंठल का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 15 है, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए। दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि यह मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती हैं। दलहनी फसलें जो होती हैं मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशीकरण गांठें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रॉक फास्फेट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो रॉक फास्फेट का प्रयोग
अम्लीय भूमि में किया जाता है। रॉक फास्फेट का प्रयोग अम्लीय भूमि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीते का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीते का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? तो ऊंची नीची भूमि में। जो स्प्रिंकलर जो होता है ऊंची नीची भूमि के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है। तंबाकू में रचाई क्या बढ़ाने के लिए की जाती है? तो तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू में रचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आधारी बीज उत्पादन होता है। आधारी बीज उत्पादन कैसे होता है? तो ब्रीडर सीड ले आइए, उससे आधारी बीज उत्पादन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.5% होती है। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.5% होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भैंस का प्रथम परखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया था? भैंस का प्रथम परखनली शिशु करनाल में तैयार किया गया था। भैंस का प्रथम परखनली शिशु करनाल में तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सर्वाधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? कौन सी फसल में? सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है। ऐसा तरीका जिसमें जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सिंचाई विधि कहलाता है। जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है तो वो सिंचाई विधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेकेरम ऑफिसिनेरम यल वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गन्ने का। सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है गन्ने का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफलेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, धान अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? धान अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। धान अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। धान अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुष्क खेती हेतु फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए? कम अवधि की शीघ्र वाली फसल होनी चाहिए। शुष्क मतलब सूखे भूमि में, तो भाई सूखे भूमि में अधिकतर शुष्क मतलब कम अवधि की हो या शीघ्र वृद्धि वाली हो, सही है। गहरी एवं विभाजित जड़ें, मतलब गहरी जड़ें हो जाएंगी तो नमी अंदर से लेती रहेंगी। शीघ्र पकने वाली, जल्दी पक जाएगी। जब भाई शुष्क भूमि है वहाँ पानी की मतलब कमी है, तो इसके लिए ये डी आंसर सही होगा, उपयुक्त। इनकी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। थ्रेशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अनाज की मिलिंग के लिए। थ्रेशर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गहाई के लिए, यानी कि अनाज की मिलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये सभी जान रहे होंगे, गुजरात में, मोदी जी के क्षेत्र में जो है गुजरात में मूंगफली सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गेहूं की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए। गेहूं की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 10 से 12%। अनाजों में 10 से 12% होना चाहिए कटाई करते समय। क्वेश्चन नंबर 32 है, धान की पहली नत्रजन की प्राथमिकता है। धान की पहली नत्रजन की प्राथमिकता है क्या है? अमोनिकल नत्रजन। धान में अमोनिकल नत्रजन को प्राथमिकता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33, एक मिनट, 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और कूट सही उत्तर चुनना है। सही
उत्तर चुनना है। तो इसमें है कपास, पहला है कपास। कपास में क्या होता है? कपास में जीनी क्रिया की जाती है, कपास में जीनी की जाती है। मक्के में क्या होता है? टेसलिंग। मक्के में क्या होता है? टेसलिंग। मक्के में सबसे पहले क्या निकलता है? टेसल। फिर मूंगफली में क्या होता है? तो मूंगफली में पेगिंग होता है। मूंगफली क्या होता है? पेगिंग। और जूट में क्या होता है? रेटिंग। ये आपका कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 1 और 2, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 33 का कौन सा आंसर होगा? डी। 33 का डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? तो 57 से 58 ग्राम। 57 ग्राम भार होता है मुर्गी के अंडे का औसत भार 57 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चने की देर से बुआई हेतु संस्तुत प्रजाति कौन सी है? तो चने की देर से अगर बुआई करनी है तो उसमें राधे चना एक होता है, उसको बुआई कर सकते हैं। देर से बुआई के लिए राधे चना है। बाकी के 851 ये अर्ली है, और KPG उदय 59 ये भी अर्ली है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शून्य भू परिष्करण सामान्यतः कौन सी फसल में अधिक सफल है? कौन सी शून्य भू परिष्करण कौन सी फसल में अधिक सफल है पूछ रहा है। इसमें हो जाएगा आपका गेहूँ। शून्य भू परिष्करण में गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ ज़्यादा सफल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 संकर मक्का की बीज दर। संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है? संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलो। संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है? अब देखिए प्रजाति को पूछ रहा है कि प्रजाति कौन सी प्रजाति जो है वो ड्यूरम गेहूं की है। तो PDW ये जो है ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विवेरिया बेसियाना नियंत्रण हेतु प्रयोग करते हैं। विवेरिया बेसियाना किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग करते हैं? तो विवेरिया बेसियाना जो है मृदा में पाए जाने वाले कीटों के प्रति, मृदा में जो भी कीट पाए जाते हैं उनके लिए विवेरिया बेसियाना का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस फसल में नीलहरित काई यानी BGA का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है? जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो धान में नीलहरित काई, लेकिन नीलहरित शैवाल बोलते हैं इसको वो जो है धान में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, धान्य फसलों के नियंत्रण लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कौन सा सही अनुपात है? धान फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए 4:2:1 है। 4:2:1। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 42 में देखना है कौन सा कथन सही है। तो अधिकतम जल धारण में मृदा के सभी छिद्र पानी से भरे रहते हैं। जब मृदा के सारे छिद्र जब भरे रहेंगे तभी जल को रुक पाएगा, यानी कोई कौन सी मिट्टी होती है? क्ले सॉइल होती है। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 43, जल का गैसीय अवस्था है। जल का गैसीय अवस्था कौन सा है? तो वाष्प जो है जल का गैसीय अवस्था है। जल जो है वातावरण में कैसे जाता है? वाष्प बन करके जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है। सर्वोत्तम हरी खाद की कौन सी फसल है? तो ढैंचा सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति उर्वरकों से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों से। क्वेश्चन नंबर 46 है, इक्रिसेट अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल शोध संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय फसल शोध संस्थान हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, हस 350
किस फसल की प्रजाति है? हस 350 किस फसल की प्रजाति है? तो कुसुम की। हस 350 कुसुम की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं। चूना पदार्थों को मिलाकर, अम्लीय भूमि में चूना पदार्थ को मिलाकर के कर सकते हैं प्रबंधन। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके कर सकते हैं। अवरोधी फसल उगाकर कर सकते हैं। ये उपयुक्त सभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 का डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 हेक्टेयर केला लगाने में कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर केला आपको लगाना है तो कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी? 1500 पंक्तियों की आवश्यकता होगी, 1500 पंक्तियों की। क्वेश्चन नंबर 50 है, पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत होना चाहिए। पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 10%। पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत 10% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, अमेरिकन कपास की बीज दर होती है। अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी होती है? तो 15 से 20 किलो, 15 से 20 किलो बीज दर होती है अमेरिकन कपास की। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? तो धान और गेहूं का। धान और गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन एक सफ़ेद सोना कहलाता है? सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, दशहरी गोया नीलम के संकरण से आम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई? दशहरी और नीलम को मिलाकर के कौन सी प्रजाति तैयार की गई थी? तो अम्रपाली। अम्रपाली किसका क्रॉस है? दशहरी और नीलम का। क्वेश्चन नंबर 55, बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी है? बरसीम के साथ क्या बोया जाएगा? जई। बरसीम के साथ सबसे अच्छी जो है मिश्रित फसल जई होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला? भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला था? तो 1975 में। 1975 में भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला था। 1975 में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला भारत में। क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन जौ की छिलका रहित प्रजाति है? निम्नलिखित में से कौन जौ की छिलका रहित प्रजाति है? तो जौ की छिलका रहित प्रजाति आपकी गीतांजलि है। गीतांजलि आपकी जौ की छिलका रहित प्रजाति है। गीतांजलि जौ की छिलका रहित प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 58 है, गन्ने की अड़साली यानी कि अर्धसाली बुआई की जाती है। गन्ने की अर्धसाली बुआई जुलाई में की जाती है। अड़साली बुआई, गन्ने की अर्धसाली बुआई जुलाई में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं? ट्राइकोडर्मा का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं? तो उकठा के नियंत्रण के लिए। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग उकठा के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु अधिक वसा पैदा करता है? मतलब कौन से पशु में अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? तो इन चारों ऑप्शनों में से भैंस है। भैंस में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, विचरण खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची है। विचरण खेती मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची कौन है? झूमिंग। झूमिंग को विचरण खेती भी कहते हैं, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूमिंग खेती को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, धान गेहूं एवं जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं। धान गेहूं और जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम 3 मीटर आइसोलेशन दूरी रखते हैं, यानी कि अलगाव दूरी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज की फसल से संबंधित है? मतलब इसमें बताना है कि मोटा अनाज कौन सा है। तो मोटा अनाज इसमें कौन सा है 63 में? तो बाजरा मोटा अनाज है। क्वेश्चन नंबर 64 है, केजनस केजान यल वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है केजनस केजान? तो अरहर का वैज्ञानिक नाम है। केजनस केजान अरहर का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 65
धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? पूछ रहा धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 है, एजेटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। एजेटोबैक्टर का प्रयोग किस में कर सकते हैं? धान में भी कर सकते हैं, गन्ना में भी कर सकते हैं, कपास में भी एजेटोबैक्टर का प्रयोग इन तीनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है? किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है? तो गन्ना, क्योंकि पूरे वर्ष का हो गया तो गन्ना की जल मांग सबसे अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 है, खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली खरपतवारनाशी है। खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली खरपतवारनाशी है। तो दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा पेंडीमेथिलीन का प्रयोग किया जाता है शुरू में। क्वेश्चन नंबर 69, सोयाबीन किस कुल का पौधा है? सोयाबीन किस कुल का पौधा है? तो सोयाबीन लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। सोयाबीन लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 71 है, नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था है। नमी के प्रति गेहूं की सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ताजमूल अवस्था, यानी कि CRI स्टेज। क्वेश्चन नंबर 72 है, पपीते के किस भाग से पपेन तैयार किया जाता है? पपीते के कच्चे फलों से पपेन तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भेड़ का नर भेड़ा यानी कि मेल शीप जो है वो क्या कहलाता है? भेड़ का नर जो होता है भेड़ा क्या कहलाता है? तो रैम कहलाता है। भेड़े को रैम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, 2,4-D का प्रयोग खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। 2,4-D का प्रयोग कौन से खरपतवार के लिए किया जाता है? तो चौड़ी पत्ती के लिए। 2,4-D का प्रयोग चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 75 है, संकर सूरजमुखी का बीज दर है। संकर सूरजमुखी का बीज दर 7 से 8 किलोग्राम है। संकर सूरजमुखी का बीज दर 7 से 8 किलोग्राम है और सामान्य तौर पर 9 से 10 किलोग्राम यानी कि 10 से 12 किलोग्राम होता है, लेकिन संकर बीज के लिए 7 से 8 किलोग्राम बीज दर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति व प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम आई। मतलब प्रसार शिक्षा पूछ रहा है कि कहाँ से आई? USA से आई। प्रसार शिक्षा कहाँ से आई? USA से। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती? कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती? अब इसमें क्या किया है? ब्लास्ट रोग धान का है, खैरा धान का है, टुंगरो वायरस धान का है। टिक्का रोग नहीं लगता। टिक्का रोग किस में लगता है? टिक्का रोग मूंगफली में लगता है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? अब कौन सी फसल बतानी है कि सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो सभी ऋतुओं में बोई जाने वाली मक्का होती है। मक्का सभी ऋतुओं में बोई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, एजोला एक नत्रजन का स्रोत है। एजोला किस कौन सी नाइट्रोजन का स्रोत है? एजोला जो है धान में नाइट्रोजन का स्रोत है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया इसमें, देखिए आगे भी था लेकिन दूसरे रूप में पूछा गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 80 है, जल कटाव की प्रथम दशा कहलाती है। जल कटाव की प्रथम दशा क्या कहलाती है? तो स्प्लाश कटाव कहलाती है। क्या कहलाती है? स्प्लाश कटाव। जल कटाव की प्रथम दशा स्प्लाश कटाव कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत टिकाऊ नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में है यूरिया अधिक से अधिक अगर प्रयोग करेंगे तो थोड़ी ना भूमि टिकाऊ रहेगी। भूमि को टिकाऊ बनाने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग करें, संतुलित उर्वरक प्रयोग करें, जैव उर्वरक प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता? विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता। कौन नहीं करता है? तो जैव विविधता, ये प्रभावित नहीं करता है। पर्यावरण संतुलन को प्रभावित नहीं करता कौन? जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 83 है, धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग है। धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग। तो गेहूं की फसल में 120, 60, 40 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है।
धान के बाद अगर गेहूं की फसल बोई जा रही है तो 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल है। उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल कौन सी है? तो ढैंचा। ये भी देखिए दोबारा रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित धान्य है? तो मनुष्य द्वारा कौन सा निर्मित धान्य है? ये सभी जानते हैं, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल कैसे बना है? ट्रिटिकेल गेहूं और राई का संकरण है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, पोटेशियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? पूछ रहा है पोटेशियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, पोमोलॉजी संबंधित है। पोमोलॉजी संबंधित है, इतना आसान क्वेश्चन बताइए। पोमोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है पोमोलॉजी? तो फलों की खेती। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन भू क्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं है? पूछ रहा है 88 में, भू क्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं है। पेड़ लगाना भू क्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 89 है, खेती पत्रिका से प्रकाशित होती है। खेती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो खेती पत्रिका जो है आपकी वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 89 का डी है, खेती पत्रिका जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, ग्रीन ईयर डिजीज किस फसल से संबंधित है? ग्रीन ईयर डिजीज किस फसल से संबंधित है? तो ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा से संबंधित है। ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति, नीला पानी होता है, मछली से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, वर्फ विधि। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया कि वर्फ विधि जो है गेहूं की बुआई से विकसित की गई है। वर्फ विधि गेहूं की बुआई से विकसित की गई है। डॉट में क्या भरेंगे? तो आपका हो जाएगा इसमें पंतनगर से। बर्फ विधि गेहूं की बर्फ विधि जो है यानी कि FIRB मेथड, ये पंतनगर से विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 93 है, दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं? दलहनी फसलें फास्फोरस अधिक पसंद करती हैं। दलहनी फसलें फास्फोरस उर्वरक को अधिक पसंद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है? मसूर की बड़े दाने की प्रजाति बताना है। मसूर की बड़े दाने की प्रजाति L406, पंत L406 मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है। बाकी पंत L639 छोटी है, K75 छोटी है, टाइप 36 छोटे दाने की है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? तो आम का। इन सब में से आम का सर्वाधिक क्षेत्रफल है भारत में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? तो आम का। क्वेश्चन नंबर 96 है, गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा होगी। गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा कितनी होगी? तो इसमें आ जाएगा आपका 250 किलोग्राम यूरिया देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, सेलिंग किससे संबंधित है? सेलिंग किससे संबंधित है? तो मक्का से संबंधित है। सेलिंग मक्का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन सा पौधों का सूक्ष्म तत्व है? कौन सा पौधों का सूक्ष्म तत्व है इसमें? तो इसमें जिंक जो है पौधों का सूक्ष्म तत्व है। बाकी नाइट्रोजन और सल्फर और पोटेशियम ये बृहद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 99
1 हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। 1 हेक्टेयर प्याज की अगर बुआई करनी है तो 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है? मतलब विटामिन सी किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? तो संतरे में। ये सभी जानते हैं कि विटामिन सी संतरे में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश है। भारत में, देखिए पूरे भारत की बात कर रहा है, पूरे भारत में कृषि जलवायु प्रदेश है कितना? 15। भारत में कृषि जलवायु प्रदेश कितना है? 15। और यूपी में अगर पूछ दे तो यूपी में 9। ठीक। क्वेश्चन नंबर 102, तिल की फसल में नाइट्रोजन प्रयोग करना चाहिए। तिल की फसल में नाइट्रोजन कितना प्रयोग करना चाहिए? तो तिल की फसल में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। तिल की फसल में कम ही नाइट्रोजन लगता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, विनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित है। विनियर ग्राफ्टिंग किस में प्रचलित है? तो विनियर ग्राफ्टिंग आपका आम में प्रचलित है। विनियर ग्राफ्टिंग आम में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 104, उपास 210 किसकी प्रजाति है? क्वेश्चन नंबर 104 है, उपास 210 अरहर की प्रजाति है। उपास 210 अरहर की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 105, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है। पोटास अगर प्रयोग करते हैं तो क्या बढ़ाता है? पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट है। सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है? तो एफिड। सरसों में एफिड जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक कीट है। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? कौन सी प्रजाति इसमें है जो सरसों से संबंधित है? तो वरुणा सरसों की प्रजाति है। वरुणा 107 का है, वरुणा सरसों की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? इसमें बताना सूचक फसल, तो मक्का जो है सूचक फसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109, इंडोसल्फान है। इंडोसल्फान क्या है? तो इंडोसल्फान कीटनाशक है। इंडोसल्फान क्या है? कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होगी? तो 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर फूल गोभी की बीज दर है। क्वेश्चन नंबर 111 है, क्या कि मिलान करना है इसमें, कुट फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। इसमें है कि CRIDA यानी कि इसमें कह रहा है CRIDA मतलब क्रीड़ा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर बी है इसका IIPR का क्या हो जाएगा? इसमें ये कानपुर में है, पल्स रिसर्च IIPR कानपुर में है। क्वेश्चन फिर सी का क्या कह रहा है? IGFRI ये कहाँ पे है? तो झांसी में है, फॉरेस्ट वाला। और UPAR कौन सा बचा? तो लखनऊ में। UPAR लखनऊ में। ये क्या हो गया पहला हमका? ये उसमें हो गया आपका पहले का 2 4 1 2 पहले का 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3। हाँ 2 4 1 3 2 4 1 3 हो गया आपका। ए आंसर सही हो गया इसका आंसर सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 112 में है, कासनी किस फसल से संबंधित है? कासनी किस फसल से संबंधित है? तो कासनी बरसीम से संबंधित है। कासनी बरसीम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 113, धान गेहूं मूंग फसल चक्र सघनता कितनी होगी? धान गेहूं मूंग की फसल चक्र सघनता कितनी होगी? 300%। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? खरीफ ऋतु की फसल ढूंढनी है 114 में, तो खरीफ ऋतु की फसल आपकी अरहर हो जाएगी।
अरहर खरीफ ऋतु की फसल है। क्वेश्चन नंबर 115 है, आम की संकर प्रजाति है। आम की संकर प्रजाति कौन सी है? तो आम की आम्रपाली संकर प्रजाति है। आम्रपाली जो है संकर प्रजाति है। तो अभी ऊपर यही देखिए, ये भी दोबारा आ गया, एक इसमें जो है अभी ऊपर जो क्रॉस आया था। क्वेश्चन नंबर 116 है, किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या कह रहे हैं कि इसमें भी सूची को सही से मिलान करना है। फर्स्ट और सेकंड को सही से मिलान करना है। एट्राजीन खरपतवारनाशी है, सभी जानते हैं। एगलाल, अब देखिए एगलाल क्या है? एट्राजीन तो खरपतवारनाशी हो गया, और एगलाल आपका फफूंदनाशक दवा है। एगलाल क्या है? फफूंदनाशक दवा है। फिर आपका गन्ना क्या है? गन्ने का तो टुकड़ा बोया जाता है, गन्ने का टुकड़ा बोया जाता है। और दूध का संबंध तो गाय से होगा ही होगा, ठीक। तो यह इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका नहीं, वो सी आंसर हो जाएगा इसका, सी इसका आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या था? दूध का गाय से, और गन्ने का टुकड़ों से, और एगलाल दवा का फफूंद से, एट्राजीन का खरपतवारनाशी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। क्वेश्चन नंबर 118 ये 2013 में ही पूछे गए प्रश्न हैं। इनमें से देखिए, इसी हिसाब से AGTA में भी पूछा जाएगा, इसी तरह से एक प्रश्न बन सकता है। निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? अब इसमें पूछा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो राइजोबियम कल्चर द्वारा, ठीक। राइजोबियम कल्चर द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 120 है, बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? बैगन की बीज दर कितनी है प्रति हेक्टेयर? तो 400 से 500 ग्राम बीज दर होती है बैगन की। बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर 400 से 500 ग्राम होती है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन आज समाप्त हुआ। अब इसमें से आप लोगों को कितना आता था ये भी कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह से तैयारी करिए, और इसी तरह से और अच्छे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।